हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में कैसे ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट को अपने एक्टिव स्टूडेंट में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप किसी भी गूगल क्रोम में यूडाइस स्टूडेंट को टाइप करेंगे। यूडाइस स्टूडेंट टाइप करके जैसे ही आपका सर्च कीजिएगा तो उनका वेबसाइट आ जाएगा, यूडाइस स्टूडेंट करके आएगा। आप इस पर टैप कर दीजिएगा। टैप कीजिएगा तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा HTML का। तो आपको यहाँ पे स्टेट को चुनना है, स्टेट अपना सेलेक्ट कीजिएगा और फिर गो वाले आइकन पे टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आईडी और पासवर्ड। तो आईडी में आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड जो मिला होगा पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको 24 से 25 वाले में आ जाना है। 24-25 में जैसे ही आइएगा तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो कर जाएगा। यदि आप मोबाइल फ़ोन में ओपन कीजिएगा तो ये साइड में पट्टी दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, तीर का निशान आएगा। तीर पर टैप कीजिएगा तो नीचे आपका आएगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर टैप करने के बाद इसके नीचे आना है ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट पर। ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट पर आ जाने के बाद आपके स्कूल के जितने भी ड्रॉप बॉक्स में बच्चे हैं सब शो कर जाएगा। अब जो बच्चा आपका गलती से ड्रॉप बॉक्स में चला गया है या किसी का नामांकन रद्द किए थे, हो सकता है वो बच्चा हमारे यहाँ आने लगा हो तो उनको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट आपको शो होगा यहाँ से पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लेना है या इनका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इनका प्रिंट आउट यदि निकाल लेते हैं तो आपको इंपोर्ट करने में ज़्यादा आसानी होगा। यदि नहीं भी निकाल पाते हैं तो यहाँ से पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लेना है। बड़े बड़े से सभी बच्चे का जितने भी इंपोर्ट करना है उनका नोट कर लीजिए। जितना भी डिफरेंस आ रहा है आपके यहाँ, जो बच्चे आपके ही ड्रॉप बॉक्स में है तो यहाँ पे पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इस पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लीजिए। और नोट कर लेने के बाद आप चले आइएगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के सेकेंड ऑप्शन में इंपोर्ट मॉड्यूल दिया हुआ है, इंपोर्ट मॉड्यूल पर टैप करना है। जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल पर टैप कीजिएगा तो ये आपका पहला स्टेप शो कर जाएगा विद इन स्टेट। यदि आपके ही स्टेट का यानी कि आप खुद अपने ही ड्रॉप बॉक्स से कर रहे हैं तो विद इन स्टेट चुनना है। यदि आप दूसरे के स्कूल से करना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चले आएंगे विद इन स्टेट में और यहाँ पे बच्चा का जो हम लोग पेन नंबर नोट किए थे पेन नंबर को इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर लेने के बाद गो वाले आइकन पे टैप करना है। जैसे टैप कीजिएगा बच्चा ड्रॉप बॉक्स का जो भी होगा यहाँ पे शो कर जाएगा, उसका आधार नंबर, नेम, सारा चीज़ डिटेल। सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे क्लास सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, सेक्शन को सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ एडमिशन जो है वो आपको 24 का 25 का डालना होगा। 24 से 25 में यदि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ एडमिशन उनका अलग भी है तो कोई नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ एडमिशन 24-25 का ही डेट होना चाहिए और इंपोर्ट करके उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। और फिर उनका जब GP EP करेंगे हम लोग तो EP करते समय इन नामांकन तिथि को फिर सही कर सकते हैं। यहाँ से डेट ऑफ एडमिशन हम लोग 5 अप्रैल 2024 दिए हैं तब तक, फिर यहाँ से कंफर्म कर लिए। कंफर्म कर लेने के बाद ये बच्चा हमारे यहाँ इंपोर्ट हो गया। फिर इनका आप बड़े बड़े जितने भी बच्चे आपके यहाँ ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करना चाहते हैं उनका पेन नंबर यहाँ डालिए और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ इंटर करके और गो वाले आइकन पर टैप कीजिए। इसी तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि हो सकता है आपके यहाँ 6 क्लास में या 9th क्लास में दूसरे विद्यालय से बच्चा आया हुआ है तो तीसरे वाले ऑप्शन में जाना है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे क्या है कि जो जिस स्कूल से आया है वहाँ के स्टेट को चुनना है, क्योंकि स्टेट यदि एक है तो एक ही स्टेट होगा। डिस्ट्रिक्ट को चुनना है और ब्लॉक को चुनना है। और ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने के बाद जिस विद्यालय से आया है उस विद्यालय का नाम या यूडाइस कोड से सर्च कर लेना है। उस विद्यालय का यूडाइस कोड से या नाम से सर्च कर लेना है और सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च कीजिएगा उस विद्यालय से जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में भेजा गया होगा, जैसे 5वीं से 6ठी में आया है तो आपके अपने यहाँ 6ठी क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ उनसे लेना होगा या उनका डिटेल देखना होगा। और जो पहले वाले स्टेप हम लोग दिखाए थे ड्रॉप बॉक्स से स्टूडेंट अपने ही ड्रॉप बॉक्स में कोई बच्चा है तो वहाँ से तो पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ उनके डॉक्यूमेंट से पता करनी होगी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर उनके सामने इंपोर्ट पे क्लिक करके पेन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना है और गो वाले आइकन पे टैप करके सेम उसी तरह से फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले अभी किए।